मेरे नबी ने ऐलाने नबुव्वत भी नहीं किया। उससे भी पहले की मैं बात बताऊंगा आपको। जो निकाह हुआ है, ये शादी हो रही है आज, जो निकाह है, उस निकाह की पेशकश, निकाह की तैयारी लड़के वालों की तरफ से नहीं बल्कि लड़की वालों की तरफ से की गई थी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ तारीख की झलकियां दिखाकर इंशाअल्लाह गुजरेंगे। हमने कुरान की आयत पढ़ी जिसका मफहूम यह है कि शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास और तुम औरतों का लिबास। कुरान ने लिबास क्यों कहा? कुछ और भी कह सकता था। वो जा रहे हैं, उन्हें जाने दो, अब लिबास की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों को जरूरत है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। लिबास का कुरान कुछ और भी तो कह सकता था, बात है कि नहीं? लेकिन लिबास यहां कह रहा है। क्यों? दो चीजें। पहली बात तो ये कि जब आदमी लिबास खरीदता है तो बड़ी देखभाल के खरीदता है, उसका कलर भी देखता है, कपड़े की क्वालिटी भी देखता है। बोलो देखता कि नहीं देखता? फिर उसका कॉम्बिनेशन भी देखता है कि भाई ये मेरे ऊपर जमेगा कि नहीं जमेगा, है ना? हर लिबास हर आदमी नहीं पहनता। हर आदमी जींस नहीं पहनेगा आज के जमाने में भी। आप पैसे दे के पहना के देखियो, नहीं पहनेगा। हमसे कहो हजरत जींस पहन लो, आप हमें 10,000 तो नहीं पहनेंगे। बात है कि नहीं? लिबास ही तो है। अरे भाई जींस भी तो लिबास है, कुर्ता पैजामा भी लिबास है। तो लिबास भी देख करके समझ करके पहनना है, खरीदना है, लेना है। लिबास दुकान अगरचे किसी की हो चलेगी, लेकिन मेन फोकस होगा लिबास। हम ओम प्रकाश की दुकान से भी खरीद सकते हैं, अब्दुल्ला की दुकान से भी खरीद सकते हैं, मगर हम ये नहीं देखेंगे दुकान ओम प्रकाश की है अब्दुल्ला की, हम देखेंगे लिबास कैसा है। क्या देखेंगे? लिबास कैसा है। लिबास, कुरान ने लिबास कहा तो मेरे भाइयों जरा गौर करो। जब औरत बीवी का, औरत मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास जब शादी करने के लिए चलो तो गोया कि तुम जब निकाह करने के लिए जा रहे हो, जब तुम बीवी तलाश करने के लिए जा रहे हो, तो अपना लिबास देखने के लिए जा रहे हो, तो वहां गाड़ी मत देख कौन सा है, फ्रिज मत देख कौन सा है, वॉशिंग मशीन ना देख कौन सा है, किस होटल में खाना खिलाया जाएगा ये ना देख, बल्कि ये देख जिस लड़की से निकाह हो रहा है इसका पर्दा कैसा है, इसका इबादत अखलाक और आदात कैसा है, इसका चालो चलन कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसका मामलात कैसा है। इसलिए कि तेरा लिबास बनने वाली ये लड़की है, इसे देखना है, इसका जहेज नहीं देखना है। लिबास देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि लिबास तेरे ऊपर जचे नहीं। इसलिए कुफू और गैर कुफू का मसला हो जाता है। जमना भी चाहिए, जचना भी चाहिए। हाँ, ये भी मैं कह रहा हूं आपको। ये बात कहते कलमे का शरीक हो, भाई बात सही है, लेकिन कुफू और गैर कुफू का भी मसला है। लिबास देख दाख के पहनो। हर आदमी जींस नहीं पहन सकता, समझ रहे हैं आप? और हर आदमी को, और मैं किसी को जुब्बा पहना दूं इमामत, वो नहीं पहन सकता। यार मौलाना, हालांकि सुन्नत है, आदमी चाहे तो सब पहने, लेकिन पहनेंगे नहीं, समझ रहे हैं?
तो भाई लिबास देखकर खरीदा, जब एक कपड़ा देखकर खरीदोगे जिसकी लाइफ, कपड़ा आप एक मर्तबा पहन के भी खत्म कर सकते हैं, 2 मर्तबा पहन के भी खत्म कर सकते हैं, 5 मर्तबा पहन के भी खत्म कर सकते हैं, 1 साल के बाद तो वो पुराना होके चेंज कर ही देना है कपड़ा, बोलो है कि नहीं है। मगर ये जो बीवी लिबास लेकर के आ रहा है ये लाइफ टाइम चलने वाला है, पूरी जिंदगी चलने वाला है, ये शरीके सफर है, शरीके सफर है, हम सफर है। तो इसको जरा बहुत देखभाल के करना, कहीं ऐसा ना हो ये बेजेब आ गया तो जिंदगी भर तेरा मामला सटीक नहीं हो पाएगा, पूरी जिंदगी भर मामला सेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरा देख दाख के, अगर लड़का आलिम है तो अच्छी बात है, बेटी आलिमा मिल जाए लड़की, ताकि एक दूसरे को समझ सके। बात समझने की समझने, हाँ अच्छी बात है। लड़का अगर आलिम है तो आलिम, और लड़की अगर आलिमा है तो आलिमा मिल जाए तो अच्छी बात है, ज्यादा समझ सकेंगे एक दूसरे को, बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे जब रिश्ता होता तो कौन पूछता है कि हजरत लड़की कितने टाइम की नमाज पढ़ती है, कौन पूछता है उसका पर्दा कैसा, कौन पूछता है वालिदैन की कैसी खिदमत करती है, कौन पूछता है कि भाइयों का अदब कैसा करती है, कौन पूछता है कि हया कैसी है, शर्म कैसी है, कौन पूछता है कि उसका चालो चलन कैसा, उसका किरदार कैसा, उसका कैरेक्टर कैसा, कौन पूछता है। पूछता तो ये पूछता, ये बताओ भैया गाड़ी कौन सी है, नहीं भाई बात है कि नहीं। पूछा जाता तो ये पूछा जाता, भैया ये बताइए कैश क्या मिलेगा, शादी कितने तक की होगी, तभी तो मामला गड़बड़ा गया। लिबास पता नहीं कैसा है, दुकान देख रहे हो, भाई दुकान न देखो लिबास देखो, ताकि जिंदगी भर तुझको अपने साथ रखना है। ओ मेरे भाई जिंदगी भर ये लिबास तुझे साथ रहेगा, लिबास जितना अच्छा होगा इतनी अच्छी तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। लिबास अच्छा होना चाहिए, लड़की नेक हो, लड़का नेक हो। लड़की का निकाह करो करने चलो तो लड़का नेक देखो, और लड़के का निकाह करने चलो तो लड़की नेक देखो। मगर हो रहा है ऐसा ना, कह रहे तो सब मौलवियों की बात है, ये देखो कारोबार अच्छा हो, धांसू दमदार। मौलवी तो कह ही रहे नेक 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 तो हो ही जाएगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं नेक देखो, तुम मालदार मालदार कर रहे हो, मालदार तो हो ही जाएगा, मालदार हो ही जाएगा, कभी भी हो सकता। पूरी जिंदगी गरीब रहा, बुढ़ापे में अल्लाह ने अमीर कर दिया, ऐसा भी होता। पूरी जिंदगी साइकिल से चलता रहा, अल्लाह ने बुढ़ापे में काट दे दी। अमीरी का कुछ पता नहीं कब आ जाए। मेरे भाई ये मोबाइल पे तरह मत चक्कर में पड़ो, अरे डायरेक्ट बोल रहे हो रीजनल माल तुम्हारे सामने, फिर भी लोकल के चक्कर में पड़े हो। कल को मोबाइल में देखना, आज भी मोबाइल में देख रहे हो, रोजाना मोबाइल में देखते हो, तो फर्क क्या हो गया सामने से और मेरे भाई मोबाइल से। ओरिजिनल माल तुम्हारे सामने, ओरिजिनल देखे आप। हाँ, तुम्हारे मोबाइल को देख के मैं अपनी तकरीर भूल जाऊंगा। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। मालदार जब चाहो जब हो जाओगे, जब चाहो जब हो जाओगे, कभी भी हो सकते हो मालदार। मालदारी की कोई औकात नहीं, कोई हकीकत नहीं। आप जो लड़की और लड़का देखने चलते हो ना, मालदार 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 बहुत मालदार, माल के चक्कर में आपने बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी, बेटों की जिंदगी तबाह कर दी। मैं ये नहीं कहता कि तू सलीका ना देख, देख, मगर मालदारी बाद में देख, दीनदारी पहले देख, मोहम्मद की वफादारी पहले देख। दीनदारी पहले, मोहम्मद की वफादारी पहले। रही मालदारी की बात, मेरे भाई मालदारी की कोई औकात ही नहीं। मैंने देखा कि मालदारी इंसान को कभी भी आ जाती है। अच्छा, मालदारी ना गोरा देखे, ना काला देखे, ना देहाती देखे, ना शहरी देखे, ना लंबा देखे, ना घंटा देखे, ना मोटा देखे, ना पतला देखे, किसी पे भी आ जा। ये देख क्या है कि ये खूबसूरत है, इन्हीं पे मालदारी आएगी। हमने कालों को भी मालदार देखा, क्यों भाई नहीं देखा? हमने उन्हें भी मालदार देखा कि जिनसे थूक नहीं संभलते, वो भी माल। हमने उन्हें भी मालदार देखा कि जो दीवाने दीवाने, वो भी करोड़ों के मालिक है। और भाई ये दौलत जो है ना, ये दौलत जो है ये दीवानी है, दीवानी। एक बादशाह था जो पैर से माजूर था, विकलांग,
उसने अपने वजीर से पूछ लिया, वजीर ये बताइए दौलत कैसी है? कहने लगा हुजूर अगर गर्दन की माफी हो तो बताओ। खजा मैंने तुझे माफ कर दिया, बता। बादशाह माजूद, पैर से विकलांग। वजीर ने कहा हुजूर दौलत है अंधी। क्या है? जोर से बोल दो। कहने लगा तूने कहा देख ली अंधी है? कहने लगा हुजूर अंधी ना होती तो विकलांग के घर में ना आती। मैं होता ना बादशाह। अरे आपकी एक टांग खराब, आप बादशाह, और मेरी दोनों हट्टी कट्टी, और मैं क्या हूं वजीर? तो हुजूर ये तो अंधी है। मेरे भाई दौलत वाकई अंधी है। हमने देखा कि शादी में बोलेरो मांगा था, बोलेरो ले भी लिया जबरदस्ती, और लड़की वाले ने गरीब ने कर्जा करके पानी करके दे भी दिया जबरदस्ती। लेकिन मेरे भाई अमीर तो वो होगा जिसे अल्लाह अमीर करेगा। शादी में बोलेरो मिली थी मगर बोलेरो बिक गई। मैंने देखा कि टेम्पो से सफर कर रहा, मिली थी कार मगर टेम्पो से सफर कर रहा। अगर ना हो तो सुबह को 50 लोग मैं दिखा दूंगा, जहां जब तुम्हारा दिल करे जब मुझसे पूछ लीजिए। तो शादी में कार मिली और टेम्पो से सफर कर रहा। क्यों भाई? सफर वो करेगा कार से जिसे अल्लाह चाहेगा। शादी में ले दो, मगर जब भी टेम्पो से करेगा टुक टुक सा करेगा। मुझे छोटी वाली होती है ई रिक्शा, उससे भी कर रहा 10-10 रुपए में। क्यों? तुमने तो कार मांगी थी। कहने लगे मौलाना पेट्रोल बड़ा महंगा, बिक गई। हमने कहा उसी की चलेगी जिसकी अल्लाह चलागा। चलेगी उसी की जिसकी अल्लाह चलागा। तुमने लिबास खराब कर लिया इन कारों के चक्कर में। लिबास अच्छा रहने दो। हमने देखा कि जिसे शादी में साइकिल भी नहीं मिली, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो आज जहाजों में सफर कर रहा। वो भी कि शादी में उसे कुछ नहीं मिला मगर अल्लाह सफर उसके जहाजों में करा रहा। तो भाई अल्लाह के करने से है, हमारे आपके करने से नहीं है। अल्लाह से मांगो, या अल्लाह मेरे सफर अच्छे करा दे, आसान करा दे। अल्लाह चाहेगा तो जहाजों से करा देगा, अल्लाह चाहेगा तो कारों से करा देगा। और अगर उसे नाराज करके लड़की वाले का दिल दुखा के जबरदस्ती तुमने कार ले भी लिया तो कान खोल कर सुन ले, अल्लाह उस मिली हुई को बिकवा देगा और तुझे रक्षाओं में लटकवा देगा। रक्षाओं में लटकवा। सब अल्लाह का काम है, ये सब अल्लाह जैसे चाहे, ये सब अल्लाह के मामले हैं मेरे भाई। नौजवानों, आज मेरी तकरीर में नौजवान ज्यादा और हमेशा नौजवान ज्यादा रहते हैं। मेरा पैगाम नौजवानों के लिए रहता है, जब तुम्हारे रिश्ते करने के लिए अम्मा अब्बा भैया चचा चच्ची फुप्पी बहन चले तो कह देना जाओ रिश्ता करो, मैं तुम्हारी रजा में राजी हूँ, मगर खबरदार रिश्ता माल की बुनियाद पर नहीं चलेगा, रिश्ता अमाल की बुनियाद पर चलेगा। भैया तो जोड़ा लेके एक तरफ को हो जाएगा, अम्मा भी जोड़ा लेके कान की बाली लेके एक तरफ को बैठ जाएगी। अपने दाने अलग करके झेलना तो तुझे पड़ेगा। बातें मेरी तुम सोच रहे हो मजे आ रहे हैं, मगर बात हकीकत है मेरे भाई। ये जो आ रही है ना घर में, इससे देवर भी अलग हो जाएगा, जेठ भी अलग हो जाएगा, ससुर भी दीवार खींच लेगा, सास भी अलग हो जाएगी, सब हो जाएंगे। ले लोगो ओ हमेशा तुम्हें झेलना होगा। दरोगा जी मार मार के साथ रखेंगे, नहीं हो सकता कोई अलग बताओ। अगर ये थाने में जाके कह दे मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है, अच्छा मैक वालों जरा ऐसा कर दो कि आवाज दूर भी मैं बोलूं ना तो आवाज जाए। आपका मैक बहुत अच्छा बोल रहा, और अपना मिक्सर कम कर दो, ऐसे ही बोला बहुत अच्छा बोल रहा। अच्छा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर जाकर लड़की खड़ी हो जा थाने में, एक बात भी हंसने की नहीं, हकीकत बोल रहा हूं मैं, जमीनी बातें बोलता हूं, चाहे आप हंस लो या उसको हकीकत में उतार लो। अगर वो खड़ी हो जाए कि मेरा शौहर मेरे साथ नहीं रह रहा, तो वो जबरदस्ती साथ रख देगा। लेकिन और किसी को जबरदस्ती साथ नहीं रखा जाता। जेठ ये कहते मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, सास कहते ससुर कहते, तो भैया झेलना तो तुम्हें है, तो क्यों किसी एक जोड़े के चक्कर में तुम अपना घर तबाह कर रहे हो मेरे भाई? हाँ ये तो ऐसे ही है। मिस्त्री कह रहा हम घर बनवा रहे, मैंने कौन सा सीमेंट लगाए, तो बोला बांगड़ लगा लो। मैंने क्यों? कहने लगा अच्छा होता। मैंने पूछा एक से, ही बांगड़ को क्यों कह रहा है इसमें इनाम अच्छा मिले। तो मैंने कहा अपने चक्कर में कह रहा है, ये इसके बांगड़ के चक्कर में अपनी बिल्डिंग खराब कर लूं मैं, है ना? ये जोड़े के चक्कर में, थोड़े से माल के चक्कर में तेरा मकान खराब करा रहे हैं।
इन्हें तो जोड़ा अच्छा मिल जाएगा, बाली मिल जाएगी, अंगूठी अच्छी मिल जाएगी, ये तो एक तरफ हो लेंगे। झेलना तुझे है। कह देना ओ मेरी माँ कान खोल के सुन, ओ मेरे बाप कान खोल के सुन, ओ मेरे भाई कान खोल के सुन, मैं तेरी रजा में राजी हूँ, मगर मेरा निकाह, मेरा रिश्ता माल की बुनियाद पे नहीं, आमाल की बुनियाद पे होगा। लड़की वो पसंद करके आना जो कनीज़े फातिमा हो। मैं देखूं तुम्हारे घरों में आबादियां कैसे ना आई, मैं देखूं तुम्हारे घरों में रहमतों के फूल कैसे ना बरसेंगे। शादी करके लोग परेशान है, जबकि नबी फरमाते हैं शादी करो ईमान की हिफाजत हो जाती है, शादी करो खुशहाली आ जाती है, शादी करो बरकतें आ जाती हैं। लोगों हमने शादी को शादी के तरीके से किया ही नहीं, हमने शादी को दुनियादारी पर रख दिया, हमने मालदारी पर रख दिया। अरे मालदारी फिर कहूंगा, देना खुदा का काम है। खाना खिलाना, खाना देना ये अल्लाह का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। ये अल्लाह प्रोग्राम बनाता पहले कि इसे क्या खिलाना, इसे तुम कितना भी प्रोग्राम बना लो, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा ना, मैं मानूंगा नहीं इस चीज को। ये प्रोग्राम अल्लाह का है। किसका ये प्रोग्राम? ये अल्लाह का है। तुम ये प्रोग्राम बना लो, मैं मालदार हूंगा तो मैं ज्यादा अच्छे खाने खा लूंगा ना, अल्लाह का है प्रोग्राम। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि तू 50 किलो मिठाई पूरी जिंदगी में खाएगा तो 50 किलो 100 ग्राम नहीं खा सकता, अल्लाह शुगर कर देगा, पैसे कितना भी हो। अब तू देखेगा तो मिठाई को मगर खाएगा नहीं। टुक टुक दी दम दम न कशीदम, देखेगा है मगर खाएगा नहीं, अल्लाह ने लिख नहीं उठा दी। तो भाई ये प्रोग्राम अल्लाह बनाता है, ये प्रोग्राम तुम नहीं बनाओगे। पैसे वाला नहीं, तुम सोचो पैसे वाला ज्यादा अच्छा खाता ना, हमने पैसे वालों को उबला हुआ खाता हुआ देखा, पैसे वालों को हमने सादा खाते देखा है, पैसे वालों को हमने बहुत ही सादा खाना खाते देखा। लोगों ये प्रोग्राम अल्लाह का है, तुझे कितना खिलाएगा, क्या क्या खिलाएगा, कहां कहां खिलाएगा, ये सब अल्लाह का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं है तो मेरे भाई क्यों परेशान हो तुम, क्यों परेशान हो कि ये खाएंगे वो खाएंगे। ये प्रोग्राम अल्लाह ने बना दिया, तुम कुछ भी कर लो वही खाओगे जो अल्लाह खिलाएगा। अच्छा खाना भी इतना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया। आप 1 रुपया नहीं 1 करोड़ कमा लो रोज के, और आप 10 करोड़ के मालिक बन जाओ, अनिल अंबानी से ज्यादा दौलत तो खाओगे इतना ही जितना अल्लाह ने अगर लिख दिया 1 क्विंटल गेहूं खाओगे अपनी जिंदगी में तो 1 क्विंटल 100 ग्राम नहीं खा सकते। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? है? तो जब जितना अल्लाह ने, अच्छा एक बात और बता दो, जितना अल्लाह ने लिख दिया उससे कम भी नहीं खाएगा। कोई ये सोचे कि 99 किलो खाकर मर जाऊंगा, मरेगा ही नहीं जब तक 1 क्विंटल ना खा लेगा। ये बात भी यकीनी तौर पर सुन लीजिए आप, ये बात भी यकीनी तौर पर सुन लीजिए, खाएगा भी उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया, न कम न ज्यादा, न कम, जोर से बोलिए, ना ज्यादा। अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिलकर रहेगा, इसलिए कि अल्लाह का ये निजाम बड़ा हाई फाई है, रोजी वाला। जो सीपी में कीड़ा रहता है लोगों, उसका आने जाने का रास्ता नहीं है, मगर अल्लाह का रिस्क का निजाम इतना हाई फाई है कि सीपी में भी अल्लाह उस कीड़े को रिस्क अता फरमा देता है। जो पत्थरों के अंदर कीड़े पहाड़ों में रहते हैं, लोगों हवा तक नहीं जाती, मगर अल्लाह का निजाम इतना मजबूत है कि पत्थर के अंदर भी उस कीड़े को अल्लाह ग़िज़ा फराहम करता है। ओ लोगों जरा सुनो, जो जमीन के तहखानों में कीड़े हैं, कभी तुम जमीन को खोदना तो जमीन के अंदर तरह तरह के कीड़े निकलते हैं। उन कीड़ों को भी अल्लाह भूखा नहीं मारता है, जमीन के अंदर उनकी खुराक का इंतजाम फरमाता। अल्लाह का निजाम इतना मजबूत है, जो आसमानों में परिंदे उड़ते हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं सुलाता, उनकी भी खुराक का इंतजाम फरमाता है। जब तुम अपनी माओ के पेट में थे, तुमने दुनिया को नहीं देखा था, दुनिया की रंग रंगीलियों से ना आशना थे, तो माँ के पेट में भी अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया था, तुझे वहां भी भूखा नहीं मारा था। अल्लाह का निजाम बहुत मजबूत है, अल्लाह का निजाम बहुत हाई फाई है। दुनिया की कोई ताकत, कोई हुकूमत तेरे रिस्क को नहीं रोक सकती। ये बात अकीदे में शामिल करके जाना, ईमान
का हिस्सा बना करके जाना। आज गुलफाम रजा की तकरीर से ये मजबूत इरादा लेकर के जाना कि रिज़्क़ का इंतजाम, ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने बड़ा हाई फाई बनाया है। पूरी दुनिया मिलकर चाहे कि तेरा रिज़्क़ रोक ले, पूरी दुनिया तेरा रिज़्क़ नहीं रोक सकती है। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान फरमा दिया, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अरे अपने बच्चों को भूख के खौफ से कत्ल ना करो, हम तो तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई? कोई रोक सकता है रिस्क को? बोलिए। हल्के बोलने इसका मतलब रोक सकता है, तो जोर से बोलो, डर क्यों रहो ना। कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देंगे, तुम उन्हें कत्ल भी ना करो। और इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिस्क देते हैं। अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि हम ऐसी जगह से, उस जगह से रिस्क देते हैं जहां से इंसान का गुमान तक नहीं होता। बात समझ में आ रही है? नहीं रुक सकता ना। जब नहीं रुक सकता तो हमारे कुछ सुन्नियों के ईमान इतने कमजोर हो गए, जब थोड़ी सी तंगदस्ती आती है तो किसी से फाल खुलवाते हैं तो मियाँ कहता है कि तेरे ऊपर किसी ने बंदिश कर दी, तेरा कारोबार किसी ने बांध दिया। मुझे एक बात बता, कि अल्लाह का हाथ तुझे अता कर रहा तो ये बांधने वाला इतना तगड़ा हो गया कि माज़अल्लाह अल्लाह के देने वाले हाथ को रोक लिया इसने। सोचने की बात है, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से तुझे अता कर रहा है, तो ये बांधने वाला इतना हाई फाई हो गया कि उसके रब के हाथ को रोक लिया इसने। बात है कि नहीं? और हमारा सुन्नी इतना भोला वाला, मियाँ मेरी रोजी बांधी, हाँ बंदिश कर दी। अरे जभी तो दुकान ना चल रही, जभी तो मैंने इतना पैसा लगाया था, मेरी दुकान पट हो गई। पट नहीं होगी, तेरी किस्मत में इतना लिख दिया, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। हाईवे पे भी दुकान रख ले, ना चलेगा, गली में भी रख ले दुकान तो तेरी लाइन लगा देगा अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह जिसे चाहे। फिर उससे मियाँ से कहेंगे, मियाँ आप क्या करेंगे? कहेगा खोल दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। तो ये मियाँ में भी इतनी ताकत हो गई माज़अल्लाह, अल्लाह तो नहीं खोल पा रहा, ये खोल देगा। यार सोचने की बात है कि नहीं मेरे भाइयों? जरा बताइए मुझे, है? अल्लाह ने जितना लिख दिया उसे कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में लिखा नहीं है उसे तुझे कोई खिला नहीं सकता। खोल के सुन, शादी जहेजों की बुनियाद पे करना बंद कर दो आप। हजरत ने जो जुमला फरमाया बहुत अच्छी बात है, पहल करो बच्चियों के हुकूक अदा करो, उनके जो हिस्से हैं ना बच्चियों के, वो बांट करके दे दो, ताकि मैदान महशर में भी आप सुबुकदोश हो जाए। और बच्चियों के हिस्से देने में फायदे में जाओगे। बात आदमी जहेज ज्यादा का दे देता, हिस्सा कम का है। बच्ची का हिस्सा बैठ रहा 2 लाख का और जहेज दे दिया 5 लाख का, लेकिन 5 लाख का तुमने जहेज दे दिया और 2 लाख का हिस्सा बांट के नहीं दिया, तो आप हिस्से से सुबुकदोश नहीं हुए। हाँ, जब हिस्सा बांट कर ही दोगे तभी सुबुकदोशी हासिल होगी। तो बच्चियों के हिस्से देना शुरू करो, ये जहेज का मामला ही खत्म हो जाएगा। और नौजवानों, तुम्हें कसम है, जहेज की बुनियाद पे कभी, इसलिए कि जिंदगी तुम्हें गुजारना है। जिंदगी किसे गुजारना है? तुम्हें गुजारना है। हमने आज ये सोच लिया कि गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कौन सा मिलेगा, कितना कितना क्या क्या मिलेगा, ये इस चप्पे हमने देखिया, उस जहेज को दीमक खा गई। गाड़ी पुरानी होके मॉडल गिर गया, बिक गई। मेरे भाई जो कपड़ा मिला था वो भी फट के पुराना होके फट गया, खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ अगर बचा है तो ये तेरी बीवी बची है। कितने दिनों तक चलता है मेरे भाई तुम्हारा फर्नीचर? 10 साल 5 साल बस। कब तक चलेगी तुम्हारी गाड़ी? अब बड़ा मुश्किल है, अब तो 10 महीने नहीं चल पा रही गाड़ी, पेट्रोल महंगा हो गया। और मेरे भाइयों, ये बीवी रहना है, बीवी। और जब लड़की का निकाह करने के लिए चलो, लड़की का रिश्ता करने के लिए चलो, तो बापों से भी कहना चाहूंगा, लड़के ना देखो कि बहुत हाई फाई हो, बहुत आलीशान मकान हो, बंगले हो, बल्कि लड़का नेक देख लो। हमने हाई फाई वालों की पंचायतें थानों में होती देखी हैं, बड़ा हाई फाई था मगर पंचायत थाने में हो रही है। अरे मेरे भाई, तेरी बच्ची को एक मकान चाहिए रहने के लिए, एक मकान,
मेरे नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह फरमाया था हजरत अली के डोले में विदा होकर हजरत फातिमा खातून जन्नत जब गई तो हजरत अली ने अपने दोस्त के घर में उतारा था, अपना घर में भी हजरत फातिमा को नहीं उतारा। अब मुझे जरा बताइए, मेरे नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह किया तो अली का घर नहीं देखा, अली का दर नहीं देखा, अली का जाहिरी माल नहीं देखा, अली का मता नहीं देखा, देखा तो अली को देखा, देखा तो जिससे निकाह हो रहा है उस मौला अली को देखा। अली जैसा कोई नौजवान नहीं है। मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ किया जो इंसानों में सबसे आला है। चाहते तो राजे महाराजे बड़े बड़े शहंशाह मेरे नबी की चौखट पे आते रिश्ते लेके, है ना। मगर लड़की वाले भी बाज बाज कह रहे हैं हम ये वाली गाड़ी देंगे, वो वाली गाड़ी देंगे, हमारा रिश्ता वहां कराओ वहां कराओ। ना, लड़का नेक देखो, नमाजी हो, नेक हो, दयानतदार हो, बाहया हो, निगाह झुका के चलता हो, खुदा की कसम जिंदगी भर अपनी बीवी को बीवी समझता रहेगा। वरना पंचायतें होंगी थानों में और हो रही हैं। कान खोल के सुने आप, बेटी का निकाह करने के लिए जब सोचे तो लड़का नेक देखे, नेक। मगर लड़की वालों को भी रोटियां बहुत लग रही हैं, बहुत ज्यादा। अगर लड़की वालों को रिश्ता बताओ कि लड़का बहुत नेक है, कि लड़का कैसा, कि आलिम है, मुफ्ती है, तो क्या कह रहा हजरत मौलाना उलाना नहीं, कोई डॉक्टर हो तो बताओ। सही बता रहा हूं मैं। एक बाप अपने दो बेटों को पढ़ाए, एक को मुफ्ती बना ले और एक को 2 साल का डिप्लोमा करा ले पेशाब चेक करने वाला, BMLT। एक डिप्लोमा होता है BMLT, 2 साल का पेशाब उशाब चेक करने का, 2 साल का इसे डिप्लोमा करा ले और बड़े वाले बेटों को या किसी दूसरे बेटों को 15 साल में मुफ्ती बना ले। और फिर वो रिश्ते करने निकले तो बिचौलिया पता क्या कहा, हजरत मुफ्ती साहब को छोड़िए, डॉक्टर साहब का अगर रिश्ता करना तो बात कर। मैं हकीकत बता रहा हूं, डॉक्टर साहब का निकला फिर रहा ये लड़की वाला, निकला 2 साल के डिप्लोमे के मारे। जबकि इस मौलवी की तरह ना ये खा सकता है ना पहन सकता है। मैंने फिर आपसे कहा है कि रोजी का प्रोग्राम अल्लाह बनाता, ये अच्छा नहीं कि डॉक्टर ये अच्छा खागा ना। इसमें जितने मौलवी बैठे, एक एक मौलवी ने जितने मुर्गे खा लिए होंगे पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नहीं खाए होंगे। अगर तुम्हें यकीन ना है तो जाओ गिन लियो, ये प्रोग्राम अल्लाह बनाता। एक मौलवी ने जितने मुर्गे खा लिए होंगे, एक मौलवी कम से कम अपनी जिंदगी में ज्यादा तो नहीं करा, बाज मौलवी ने 10-10 हजार मुर्गे खा लिए होंगे। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? बताओ मेरी बात अगर गलत हो तो। और मैं अगर अपनी गिनती लगाऊं तो भाई कोई गिनती नहीं, पता नहीं कितनी मुर्गे फार्म। हाँ सही बता रहा हूं। चाहे हम एक बोटी ना खाएं मगर कटता हमारे लिए, चाहे एक बोटी ना छुए हम लेकिन हमारे नाम से कटेगा। यार बताइए, नहीं खा रहे हैं जब कट रहे हैं, इतनी बड़ी अल्लाह ने शान बना दी है। तू खा रहा है जब कोई तुझे खिलाने तैयार नहीं है, यहाँ नहीं खा रहे हैं जब भी कट रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। यहाँ तो देसी भी मिलता, परदेसी भी मिलता, सब मिलते हैं, कोई बचा हुआ नहीं है, किसी क्वालिटी का बचा हुआ नहीं। हाँ, ये अल्लाह ने प्रोग्राम सेट किया है। डॉक्टर साहबो जरूरी नहीं, इंजीनियर साहबो तुम्हें ये अच्छा मिलेगा, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे अच्छा मिलेगा। हाँ, और इन मौलवियों की पंचायतें भी जल्दी नहीं होती हैं। चाहे ये 5000 कमाते हैं मगर बीवी को खुश रखते हैं। सुभान अल्लाह, बात हकीकत बता रहा हूं मैं। ये खुश रखेंगे, खुश इसलिए रखेंगे अगर बीवी थोड़ी सी तेज भी होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, जमाना कहेगा यार मौली साहब की पंचायत हो रही है, बेचारे शर्म की वजह से ये खामोश रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरे भाइयों? खाने अल्लाह ने सेट किए। तुम सोचोगे हमारी बेटी खुश रहेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। ये प्रोग्राम तो अल्लाह सेट करता है और अल्लाह जब सेट कर देगा तो तुम कौन होते हो सेट करने वाले लोगों? लड़का नेक देखो, नेक। अगर लड़का नेक होगा तो तेरा दामाद नेक होगा। तू तो मर के कब्र में चला जाएगा, इस दामाद की वजह से तेरी बेटी नेक हो जाएगी। और जब तेरी बेटी जमीन के ऊपर अल्लाह अल्लाह करेगी, तू कब्र में होगा, अल्लाह फरमाएगा ओ फरिश्तों, इसकी बेटी हमें रहमान और रहीम कह रही है, इसकी बेटी की वजह से इसके बाप की बख्शिश कर दो।
तुझे बख्श दिया जाएगा दामाद की वजह से। वरना बड़े मसले खतरनाक चल रहे मेरे भाइयों। दामाद देखो तो नेक देखो, बल्कि लड़का तो लड़की से ज्यादा नेक चाहिए, इसलिए कि लड़की फिर भी आप घर में आएगी, आप उसकी तरबियत कर सकते हो। लड़का तो घर से बाहर की चीज है, उसकी तरबियत करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है उसकी तरबियत करना, वो टेढ़े ही काम करेगा। इसलिए लड़का सही देखो। मैं पहली शादी तुम्हें बताऊं, जरा कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल है, कह दो सुभान अल्लाह। कितने साल है? जोर से 25। एक मेरे नबी इधर जहन भी दे रहे हैं, 25 साल तक मुसलमानों तकरीबन निकाह हो जाना चाहिए। कितने साल तक? बाज आदमी 35 साल का हो गया, भाई क्यों नहीं कर रहा? कह रहा मौलाना अभी सेटलमेंट नहीं हो रहा। मैंने कहा तेरा सेटलमेंट तो इजराइली करेंगे आगे। अरे यार 50-60 साल की उम्र हो रही है, उम्र तो ज्यादा हो नहीं रही, और उसके बाद में निकाह इतना लेट, सेटलमेंट ही नहीं हो रहा, सेटलमेंट ही नहीं हो रहा। कारोबार इतना सेट हो जाए, घर बन जाए, रंग हो जाए, पुत जाए, दुमजली बन जाए, फिर कहीं जाके शादी करूंगा। तो मियाँ तुम शादी करोगे, दुमजली तो बन जाएगी, अपना भी तो मामला देखो कि अपना ढांचा ना हो जाए, अपना कबाड़ा ना हो जाए। ऐ मेरे भाइयों, तकरीबन मैं ये नहीं कह रहा कि 25 साल में करो शादी, शादी तो जल्दी करो, लेकिन 25 साल तक लास्ट उम्र बता दी मैंने आपको, लगभग हो जाना चाहिए, लगभग हो जाना चाहिए। वैसे तो हुक्म यह है कि बच्चे जवान हो जाए तो निकाह में जल्दी करो। क्या करो निकाह में? और कर्जा ले लो तो अदा में जल्दी करो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो, मैयत हो जाए तो दफन में जल्दी करो। और इन चारों कामों में देर हो रही है। कर्जा ले लिया तो कह रहा दे दूंगा, जा थोड़ी रहूं मिर्जापुर छोड़ के, दे दूंगा, दे ही नहीं रहा। अरे भाई कब देगा? दे दूंगा। अरे भाई इंतकाल हो गया तो तेरा कौन देगा? बात है कि नहीं? दो, कर्जा पहले दो। गुनाह कर लो तो तौबा जल्दी करो, क्या पता तुम मर जाओ तौबा से पहले। मेरे भाई किसी का इंतकाल हो जाए तो दफन में जल्दी करो। रोके रहते हैं, फला जगह से ट्राली आ रही है, फला जगह से टेम्पू आ रहा, फला जगह से ट्रैक्टर आ रहा, अभी रोक लो, अभी रोक लो। जनाजा चला, फिर कोई खातून आ गई, भी रोको, इनको चेहरा दिखाओ, इनको चेहरा दिखाओ, रोक लो। फला जगह कर्नाटक से आ रहा, फला जो है जम्मू से आ रहा, फला वहां से आ रहा, लगे तग्गे की रिश्तेदारियों के लिए भी जनाजा रोका जा रहा। एक ऐलान कर दिया आपने 9 बजे दफन होना, 9 बजे के बाद अगर कोई आ रहा तो अपने दफन में आप उसकी वजह से देरी ना करें, आप जल्दी करें। हुक्म ये है कि जवाल के वक्त भी जनाजा तैयार हो तो जवाल के वक्त भी नमाज जनाजा अदा करके उसको दफन कर दिया जाए। ये मसला है। बताइए आप मुझे, सवाल की वजह से रोकने के लिए हुक्म नहीं है कि सवाल आ गया तो रोक लो ना, इस वक्त भी इसकी नमाज जनाजा अदा करके इसको दफन किया जाए। और आप इस टेम्पो वाले की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से रोके फिर रहे। जल्दी करो आप। बच्चे जवान हो जाए तो निकाह में जल्दी करो। प्लाट बाद में खरीदे जाएंगे, मकान बाद में बनेगा, गाड़ी बाद में, सब बाद में, निकाह पहले। कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, निकाह पहले। मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल है, कह दो सुभान अल्लाह। मक्का में एक खातून रहा करती थी जिनका नाम है खदीजतुल कुबरा। इनकी एक शादी पहले हो चुकी थी, एक शादी पहले। अच्छा एक बात और बताऊं, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो दुनिया में शादी होने के रिवाज बड़े गलत थे। लोग इस्लाम को कोसते हैं, लेकिन इस्लाम ने दुनिया को सलीका जिंदगी अता किया है। मालूम है जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो एक तरीका ये था शादी होने का कि एक लड़की के साथ तकरीबन 20 लोग मिलकर बलात्कार करते थे, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती तो फिर एक पंचायत बिठाई जाती, उन 20 लोगों को इकट्ठा किया जाता, फिर उस लड़की से कहा जाता अब तू बता। वो इशारा करती ये बच्चा मेरे पेट में फला का फला का फला का है, वो जिसकी तरफ इशारा कर दी उससे उसकी शादी होती। एक तरीका ये था, कितना गंदा तरीका था। इसके अलावा भी एक तरीका और एक तरीका यही था जो आज तरीका है कि भाई लड़का राजी लड़की राजी दोनों का जो निकाह होता है तो दोनों की इजाबो कबूल होता। एक तरीका ये भी था। मेरे नबी ने लोगों सारे तरीकों को ऐसा खत्म कर दिया, ऐसा खत्म कर दिया। वो जो तरीका जमाने जाहिलियत में था, आज किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मेरे नबी का सब पर एहसान है। ये तरीका तकरीबन हर मजहब वालों से खत्म हो गया है, ये तरीका दुनिया से खत्म हो गया
क्या ये सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मेरे नबी का सदका। ये तरीका, ये डिबेटें होती है कि इस्लाम ने औरत का हक मारा, इन्हें पता क्या, इन्हें बता दिया करो कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे तुम्हें तो शादियों के तरीकों का भी पता नहीं था। खदीजा बड़ी अमीर औरत थी, मक्का की सबसे अमीर औरत, बहुत बड़ी बिजनेसमैन भी थी। आपका माले तिजारत शाम तक आता जाता था। मेरे नबी खुद हजरत खदीजा का माल लेके जाते तिजारत का बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए। एक दिन खदीजा का गुलाम आके बोला, ओ खदीजा, जिस मोहम्मद को तुम अपना माल लेके भेजती हो वो कोई आम मनुष्य नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है। हजरत खदीजा ने कहा, क्या बात है, उसके अंदर तूने कोई कमाल देख लिया क्या? कहने लगा, मैं वो कमाल देख के आया हूँ खदीजा, अगर वो कमाल सुनोगी तो हैरत में पड़ जाओगी, हैरत में पड़ जाओगी, आंखें पटी की पटी रह जाएंगी। हजरत खदीजा ने कहा, बता तो वो क्या कमाल है मोहम्मद के अंदर? कहने लगे, मोहम्मद कोई आम मनुष्य नहीं, कोई आम आदमी नहीं है। मैंने ये देखा है जब मोहम्मद पथरीली जमीन पे चलते हैं तो उनके पैर पत्थरों पे छप जाते हैं। मैंने देखा कि पत्थर मोम हो जाते हैं, और मैंने देखा जब मोहम्मद रेतीली जमीन पे चलते हैं तो उनके पैर रेत में धंसते नहीं बल्कि रेत उनके कदम को थाम लेता है। मैंने देखा जब वो धूप में चलते हैं तो बादल उनके ऊपर साया करके चलता है। मोहम्मद लाजवाब हैं। लोगों, मक्का की सबसे अमीर खातून हजरत खदीजा है। हजरत खदीजा चाहती तो बहुत अमीर घरानों में अपनी शादी कर सकती थी। हजरत खदीजा चाहती बड़े मालदार घरानों में अपनी शादी कर सकती थी, इसलिए कि हजरत खदीजा की शराफत भी लाजवाब है। पूरे मक्का में आपकी शराफत का भी शोहरा था, आपकी अमीरी और मालदारी का भी शोहरा था, मगर हजरत खदीजा ने शादी के लिए मालदारी नहीं देखी जाहिरी तौर पे, बल्कि शराफत देखी। जब नबी की शराफत का जिक्र किया गया, हजरत खदीजा ने मूड बना लिया कि अब अगर निकाह करेंगे तो मोहम्मद अरबी से करेंगे, निकाह करेंगे तो मोहम्मद अरबी से करेंगे। और हजरत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेज दिया। क्या कर दिया? निकाह का पैगाम भेज दिया। और लोगों जरा गौर करो, जाहिरी तौर पे मेरे नबी के घर में बड़ी गुर्बत है। लोगों, महीनों महीनों के फाके होते हैं, मेरे नबी के लिबास में भी पहबंद हैं, पेट से भी पत्थर बना है। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना। लेकिन हजरत खदीजा ने देखा शराफत को, हजरत खदीजा ने देखा अमानत को, हजरत खदीजा ने देखा सदाकत को, हजरत खदीजा ने देखा लिबास के अच्छेपन को। ऐसा लिबास मुझे कहीं नहीं मिल सकता। अल्लाह अल्लाह निकाह का पैगाम भेजा, मेरे नबी ने कबूल कर लिया। नबी का पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ। अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल। मेरे नबी का पहला निकाह हो गया। मेरे नबी ने पैगाम दे दिया कि अगर लड़की तलाक शुदा हो, लड़की का शौहर इंतकाल कर गया हो, उससे निकाह करना भी मोहम्मद की सुन्नत है। आप अच्छा एक और पैगाम दे दिया, लड़की की उम्र अगर लड़के से ज्यादा हो तब भी निकाह हो सकता, तब भी क्या हो सकता है? निकाह। हमारे यहाँ तो मेरे भाई पैमाने ले लेके घूम रहे हैं, लड़की की उम्र ज्यादा तो नहीं है। बहुत सी जगह सब कुछ ठीक है मौलाना, फिर तूने रिश्ता क्यों फेल कर दिया कि लड़की जरा बड़ी लग रही है लड़के से? तुझे पता तेरा लड़का बाद में मरेगा इससे। अगर लड़की बड़ी है तो क्या पता कौन पहले मरेगा। मेरी बात गलत है तो बताइए यार। मैंने मारा लड़की 5 साल बड़ी है तेरे लड़के से, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा कि वो बड़ी है? क्या पता तेरा लड़का पैड़े मर जाए और ये फिर रह जाए, क्यों नहीं कर रहा? और नबी की सुन्नत भी तो है, अगर लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा है तब भी निकाह करना सुन्नत, और लड़के की उम्र लड़की से ज्यादा है तब भी निकाह करना नबी की सुन्नत। हर हाल में निकाह करें, जल्दी करें। यहाँ तो पैमाने लेके घूम रहे हैं कि लड़की की उम्र कम है कि लड़की की उम्र ज्यादा। सब कुछ ठीक है, इसी बात पे फेल करिए कि लड़की के बाल लंबे ना ज्यादा। अरे भी बालों का तुम क्या करोगी यार? खाली की बात है, मुझे बताइए आप, है खाली की बात है। मेरे नबी ने कबूल कर लिया और जब निकाह हुआ, अब जरा गौर करना, अब मेरे नबी की उम्र जब 40 साल आई, कितनी आई?
40 साल। और हजरत खदीजा की उम्र कितनी हो गई हैं? 55। माशाल्लाह, अरे अल्लाह सलामत रखे। वाकई यार तुम्हारा ज़हन, अब मेरा मूड फ्रेश हो गया। अब जो मैं तकरीर करूंगा बड़ी दमदार करूंगा, इसलिए कि आपने जो है समझ के सुनना है इसका मतलब। और मेरी तकरीर में 2 मिनट रह गए, मगर मैं 10 मिनट और बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी तो शुरू भी नहीं करी और घंटा पूरा होने जा रहा। 20 मिनट बढ़ा दे मेरे भाई। बुजुर्गों का यह हाल है। नौजवानों, तुम कहां मर गए? सुभान अल्लाह, अब आई ना जवानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की उम्र 40 साल, अम्मी खदीजा की उम्र 55 साल। अब यहां से जरा शुरू हो रहा। और जरा कहानी ने क्या मोड़ लिया। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, मक्का वालों ने बगावत कर दी। अम्मी खदीजा की उम्र यह है 55 साल की उम्र में आदमी तकरीबन तकरीबन बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तकरीबन तकरीबन है। ज्यादातर लोग बुढ़ापे की तरफ चला। हम जैसे लोग तो 55 में जाएंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। पुराने लोग मजबूत थे तो चलो फिर भी ठीक ठाक था। मेरे भाई, उस वक्त जब अम्मी खदीजा बुढ़ापे की तरफ गई और मक्का वालों ने बगावत कर दी, सबसे पहले मेरे नबी के साथ खड़ी थी तो अम्मी खदीजा खड़ी थी। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप टेंशन ना लेना, ये मोहम्मद अरबी परेशान ना होना। ये एक मक्का क्या, अगर ऐसे हजारों मक्का के लोग आपकी मुखालफत पे खड़े हो जाए तो खदीजा आपका साथ देने के लिए तन्हा काफी है। तन्हा काफी। और अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है तो जमाने से लड़ जाओ। और मेरे नबी की मोहब्बत भी इतनी अम्मी खदीजा से, इतनी मोहब्बत है। जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। कितने? लेकिन जब तक अम्मी खदीजा बाहयात रही, मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। जब तक अम्मी खदीजा जाहिरी तौर पर बाहयात रही, मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अम्मी खदीजा कहती थी, या रसूल अल्लाह, एक मक्का क्या, अगर ऐसे हजारों मक्का के लोग आपकी मुखालफत पे आ जाएं। अबू जहल ये दबंग है, ये दहशतगर्द है। अरे जैसे एक दहशतगर्द क्या हजारों आ जाएं, खदीजा तन्हा काफी है। अम्मी खदीजा ने अपना सारा माल मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान करके कहा, इस्लाम के खातिर खदीजा ने सारा माल कुर्बान कर दिया है। मेरा सारा माल इस्लाम के खातिर कुर्बान कर दिया जाए। अम्मी खदीजा ने माल इस्लाम पे कुर्बान करके पहबंद वाला लिबास ज़ेबतन फरमा लिया है। पहबंद वाला लिबास बीवी बनाती है। और बीवी लोगों एक तारीख रकम करती है। पूरे मक्का के लोग जब पत्थर मारते मेरे नबी घर तशरीफ लाते तो अम्मी खदीजा गर्म दूध मेरे नबी को पिलाती और जख्मों की मरहम पट्टी करती। एक बार अम्मी आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप खदीजा को बहुत याद करते हैं, जबकि खिदमत तो हम भी आपकी बहुत करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, खदीजा मेरे उस वक्त की साथी है जब मक्का वालों के हाथ में पत्थर थे, उस वक्त खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वालों की जबान पर गालियां थी तब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वालों ने मेरा सोशल बाइकाट किया था जब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वाले मेरे खून के प्यासे बने थे जब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वाले मेरी राह में कांटा बिछाते थे जब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वालों ने सुलह करने के बाद में मेरा एक तरफ से बाइकआउट किया था, मेरे खून के प्यासे बन गए थे, तो तन्हा अगर मुझे कोई अपना साथी नजर आता था तो मेरी बीवी खदीजा खड़ी थी। मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। खदीजा वो है जिन्होंने इस्लाम के लिए सबसे बढ़ के योगदान दिया है। सबसे बढ़ के योगदान दिया है। हद ये है, मेरे नबी इतनी मोहब्बत फरमाते हजरत खदीजा से। एक रोज अम्मी आयशा का बयान है, हजरत खदीजा का विसाल हो गया। मेरे नबी अपने घर में आराम फरमाने, दोपहर का खाना खा के एक औरत ने नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मी आयशा ने अंदर से पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना है। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, दोपहर का खाना खा के हुजरे अक़दस में क़ैलूला फरमा रहे हैं। अम्मी आयशा ने दरवाजा खोला, लोगों एक बूढ़ी औरत निकल के आई, दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई है, बाल सफेद हैं, भवें लटक गई हैं। आई आके कहने लगी, ओ आयशा, मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना है।
है, थोड़ी सी शिकायत करना है, कहाँ मिलेंगे? अम्मी आयशा ने फरमाया बैठ जाओ, अभी खाना खा के कैलूला फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजरे अक़दस में आराम फरमा है, महवे इस्तराहत है। लोग खातून बैठ गई, उसका बैठना था। मेरे नबी ने आवाज़ सुनी, आवाज़ सुन के किसी ने जगाया नहीं, खुद जाग के मेरे नबी हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। मेरे नबी ने खातून को देखा, देखने के बाद मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा देख रही हैं, ये कौन औरत है? देखने में तो एक बूढ़ी सी औरत लगती है, बहुत गरीब सी औरत लगती है, लेकिन कितनी मेरे नबी की लाइफ में ये जरूरी है कि इसको देख के मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी की आंख में आंसू, हालत गैर हो गई। मेरे नबी परेशान है, कहने लगे आयशा घर में अगर कुछ खाने का सामान हो तो लेके आओ, इसे पहले खाना खिला दो हाथ धुलवा के। हजरत आयशा फरमाती है मैं घर में गई, खाने का सामान था, मैंने हाथ धुलाया, खाना खिला दिया। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अगर पहनने का कपड़ा हो तो ले आओ, इस खातून का कपड़ा दे के मदद करो। हजरत आयशा फरमाती है कपड़ा लाई, मैंने मदद कर दिया। नबी ने फरमाया आयशा घर में अगर कोई रकम रखी हो, रकम लेके आओ, रकम दे के इस खातून की मदद करो। रकम दे के मदद कर, तीन तरह से मदद की, खाना, कपड़ा, रकम। अपना आइडियल हमने मुंबई के हीरो को बना लिया जिंदगी गुजारने के लिए, अपना आइडियल मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ। किस तरह से मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी है, तभी तो हमारे घरों में बरकतें नहीं, हमारे घरों में सुकून नहीं, राहत नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे आइडियल गुंडे हैं। हमारा आइडियल मदीने का सरदार होना चाहिए। शादी के बाद बीवी के साथ कैसे रहना, बीवी के घर वालों के साथ कैसे रहना, बीवी के रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना, मेरे नबी बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। यहां तो हाल ये है कि शादी के बाद अगर लड़का चला गया लड़की वालों के कई रिश्तेदारों में और उन्होंने सही खिला के पैसा नहीं दिया तो बुराई कर रहा है, कह रहा कुछ दिया तो है ही नहीं। भाई क्यों? कह रहा इनका तो देने का हक है, तेरा हर वक्त लेने का ही हक है, तेरा हक नहीं है देने का। छोटी सालियों को तेरा भी तोहफे देने का हक है, दे। तेरे सास ससुर अगर कमजोर हैं, बीमार हैं तो उनकी मदद कर, दवा के ला, ये तेरा भी हक है। हर वक्त लेने के हक थोड़ी है। बात हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर लड़की के रिश्तेदारों में चला गया, उन बेचारों ने अगर इसको नहीं दिया तो शिकायत कर रहा, हाँ मेरे नबी से सीख। मेरे नबी ने तीन तरह की मदद कराई, खाना, कपड़ा, रकम। जब ये औरत लेकर के चली गई, मेरे नबी की आंखों के अश्क खुश्क हुए। दरवाजे पे खड़े होके मेरे नबी देखते रहे, देखते रहे। जब ये चली गई आंखों से ओझल हो गए। अम्मी आयशा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये औरत कौन है, ये खातून कौन है? इसे देख के मैंने देखा आपके आंखों में आंसू आ गए, आपकी हालत बदल गई। मेरे नबी ने फरमाया तुमने नहीं पहचाना? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हमने इसे नहीं पहचाना, आप बताएं कौन है? मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली है। जरा जोर से कह दो, मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली है। और जब खदीजा जाहिरी तौर पे हयात थी और जब ये खदीजा के पास आती थी तो मेरी खदीजा इसी तरह से इनकी मदद करती थी, खाना खिला के, कपड़ा दे के, रकम दे के। मैंने आज उसी तरीके से मदद की, खाना खिला के, कपड़ा दे के, रकम दे के, ताकि मेरी खदीजा की रूह उनकी कब्र में ठंडी हो जाए। सीखो मेरे नबी से, सीखो मेरे नबी से। अगर बीवी के घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उसके ऐसा करबा में से हैं, उनसे बेपनाह मोहब्बत करो, तुम्हारी बीवी आपसे खुश रहे। ऐसा नहीं है कि ससुर आ गए तो हर वक्त देख ही जाएंगे, सास आ गई देख ही जाएंगे, साला आ गया देख ही जाएगा। भिखारी बन गए कि इंटरनेशनल हर वक्त लेने की नियत कर लिया है। उनकी खिदमत आप भी करो ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप भी करो, बीवी खुश होगी। एक बात बताऊं, औरत के अंदर ये वफादारी है, अगर इसके मैके से, तवज्जो करना, अगर इसके मैके से कुत्ता भी आ जाए और इसके मैके के कुत्ते की आप खातिर कर लो तो तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी। ये बात हकीकत बता रहा हूं। चे जाए कि उसके आप रिश्तेदार की खातिर तबाह से करें तो वो कितनी खुश होगी।
आपकी जिम्मेदारी भी है यार, अपनी बीवी को खुश रखो। मेरे नबी का तो हाल यहाँ तक था। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जिस बेले से, जिस कटोरे से मैं पानी पीती, उसी कटोरे से मेरे नबी पानी पीते। सुभान अल्लाह। इससे पता चला बीवी के साथ खाना भी नबी की सुन्नत है। क्या है? लेकिन अगर बेचारा कोई खाने लगे तो पूरे महल्ले में फूंक के फेंक देंगे, बीवी का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम, साथ में बैठ बैठ के खा रहा। भाई गुलामी नहीं है, साथ में बैठना सुन्नत है, खाओ आप बैठ के साथ में। अगर बीवी बीमार हो जाए उसका कपड़ा भी धुल के दे सकता है शोहर। बीवी बीमार हो जाए शोहर उसको खाना बना के भी दे सकता, उसे सहारा भी दे सकता, इसलिए कि बीवी तेरी पूरी जिंदगी खिदमत कर रही है। अगर ये बीमार हो गई तो तू भी इसकी मदद कर सकता। गुलामी नहीं है, ये गुलामी नहीं है, ये तरीका है जिंदगी का। मगर हमारे यहाँ कह रहे हैं कि सब वो गुलाम। अरे यार, अगर बीवी से मोहब्बत है तो गलत नहीं है, गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, खुश हो जाओ। मगर बाद अब्बा को चैन नहीं, अम्मा को चैन नहीं। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है तब चुगली करती घूम रही है कि अब तो मियाँ बीवी में लग गया हमारा बेटा, तो अब तो बीवी को देख रहा मियाँ हमारी तरफ। अरे तो अच्छी बात है, बीवी को देख रहा तो भाई किसी और को तो नहीं देख रहा। बीवी को देखेगा तो सवाब मिलेगा, बीवी को देखेगा तो गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, बीवी को देखेगा तो शैतान नाराज होगा, बीवी को देखेगा तो शैतान की दाल निकलेगी। बीवी को देखने से, बीवी से मोहब्बत होने से नेकियां ही नेकियां है। मगर बीवी के चक्कर में वालिदैन को ना भूलना, बीवी के चक्कर में वालिदैन को ठोकर ना मारना, बीवी के चक्कर में घर वालों को ठोकर ना मारना। बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन जो वालिदैन का हुकूक है वो उनका भी अदा करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। शादी करो तो लड़का भी नेक देखो और लड़की भी। बस और 5 मिनट बोल दें, और 5 मिनट बोल दें। बहुत अच्छा आपने सुना माशाल्लाह, और बहुत अच्छी जलसा भी है। अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमाए। हम तो ये देख रहे हैं कि अगर लड़का जरा सा अमीर है तो उसे रिश्ते पसंद नहीं आने, और लड़की के घर वालों के हालात जरा अच्छे हैं तो उसे भी लड़का पसंद नहीं आ रहा, वो भी बहुत अमीर देख रहे हैं। भाई ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम बहुत अमीर हो तो बहुत ज्यादा अमीर देखो यार, लड़का नेक देख लो, लड़की नेक देख लो। रही अमीरी की बात तो अल्लाह जब चाहेगा जिसे चाहेगा अमीर कर देगा। दुनिया का एक इतना बड़ा अमीर बाप, इतना बड़ा अमीर बाप, इतना बड़ा अमीर बाप, वो गांव का प्रधान नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि आधी दुनिया पे हुकूमत करता है। लोगों नाम है उमर इब्न खत्ताब, अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। लोगों इतने बड़े बड़ी डिग्रियां लेके बैठा, इतने बड़े बड़े पद लेके बैठा। मेरे नबी जिसके बारे में फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की नेकियां। लोगों उमर वो के जिसको मेरे नबी ने दुआओं में मांगा, दुआओं में वो उमर जरा कान खोल के सुन ले। एक रात मदीने की गलियों के चक्कर लगा रहे हैं, मदीने के लोग सो रहे हैं, लोगों खामोशी का आलम है, सारा मदीना महवे इस्तराहत है। हजरत उमर एक बूढ़ी के दरवाजे से जैसे गुजरे तो उस बूढ़ी के दरवाजे से जरा झगड़े की आवाज आई, शोर की आवाज आई। हजरत उमर उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। क्या देखा? बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी से झगड़ा कर रही है, लड़ रही है। हजरत उमर कान लगा के सुनने लगे झगड़ा हो क्यों रहा। बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी से कह रही थी, ओ बेटी अगर तुमने बकरी का दूध दूध लिया हो तो पानी मिला दो, सुबह को दूध वाला आएगा तो पानी मिला हुआ होगा, दूध ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। बेटी ने कहा माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। उमर एक दिन तकरीर में कह रहा था कि कोई किसी के साथ धोखा नहीं देगा, दूध में पानी मिला के बेचना ये धोखा है, ये गलत है। माँ थोड़ा खा लेंगे लेकिन किसी को धोखा नहीं देंगे। माँ कह रही थी बेटी उमर की ये तकरीर तो मैंने भी सुनी है, उमर कह रहा था दूध में पानी ना मिलाना, लेकिन उमर देखने थोड़ी आ रहा है कि पानी मिला के बेचा है या पेवर बेचा है। अरे उमर तो सो रहा होगा, उमर को क्या पता। बेटी ने जवाब दिया माँ अरे डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है। अरे उमर तो नहीं देख रहा मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। अरे उमर से क्यों डरना, डरना है तो उससे डरो ना जिससे उमर भी डरता है। बात साफ आ रही है मैकी के नहीं आ रही है बात? हजरत उमर ने सुन लिया और सुन के हजरत उमर के दिल से बोले चल उमर घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। घर पहुंच गए, फजर की नमाज पढ़ी, अदालत लग गई। हजरत उमर अदालत में बैठे,
मसरद अदालत पे बैठकर हजरत उमर ने खादिम को बुलाया। खादिम को बुला के फरमाया, फला बूढ़ी का एड्रेस देता हूँ, राज्य दूत का झगड़ा कर रही थी, इसका एड्रेस देके हजरत उमर ने बुलवा लिया, इस बूढ़ी को बुला करके लाओ। हजरत उमर के कहने पर खादिम पहुंचा, बूढ़ी के एड्रेस के मुताबिक जाके दरवाजे पे खड़ा हो गया, दरवाजे पे दस्तक दिया, रात की बूढ़ी निकल के आई। कौन? कहा उमर का खादिम हो। किस लिए आया है? उमर ने बुलाया है। किसने बुलाया है? बूढ़ी पहुंची कांपती हांपती, या अल्लाह मामला क्या है? हजरत उमर के दरबार में खड़ी है, हजरत उमर मसनद खिलाफत पर बैठे हैं, बूढ़ी खड़ी है। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी रात तेरे घर का मैटर कैसा था? सब सो रहे थे, तेरे घर में शोर कैसा था? सब नींद ले रहे थे, तेरे घर में झगड़ा कैसा था? कहने लगी, उमर जो दूध वाला मैटर था ना, उसको अब ना उखाड़ बड़ी अदालत में, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने रात बच्ची की बात से सबक हासिल कर लिया है, मैं चाहे भूख के फाके से रह जाऊंगी लेकिन पानी ना मिलाऊंगी, अल्लाह माफ करे। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, लेकिन ये तो बता कि वो जो रात लड़की तुझसे झगड़ा कर रही थी, वो लड़की कौन है? कहने लगी, उमर वो मेरी बेटी है, हकीकी बेटी, हाँ मेरी सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया, खातून क्या उसकी शादी हो गई? क्या उसका निकाह हो गया? इतना कहना था, बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया, रोती क्यों हो, आंख में आंसू क्यों हो? मैंने ताना तो नहीं दिया, मैंने कोई बुरा तो नहीं कहा, मैंने तो इतना पूछा है कि वो जो तुम्हारी बेटी है निकाह हो गया? कहने लगी, उमर बात यही तो है, निकाह ही तो नहीं हुआ, इसलिए ही तो रो रही हूँ। पूरे मदीने का जायजा ले लो, पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा गरीब कोई खातून नहीं है। उमर मेरे घर में एक बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का चूल्हा जलता है, अगर बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से मेरी बकरी कभी दूध ना दे तो मेरे घर में 3-3 दिन के फाके होते हैं। उमर मैं और मेरी बेटी 3-3 दिन के फाके से सोते हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं मदीने की एक बेवा औरत हूँ। उमर मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे घर में तो इतना भी नहीं कि मैं आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं। उमर मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा दिया गया, मेरी बेटी के रिश्ते को कोई कबूल नहीं करता। उमर क्या बात, मैं मेरी बेटी ऐसे ही मेरी कांधों का बोझ बन के बनी बैठी रहेगी? क्या मेरी गुर्बत मेरा ऐब है? क्या गुर्बत ये मेरे लिए कोई परेशानी है? उमर मेरी बेटी आज तक जो कवारी बैठी है उसकी वजह मेरी गुर्बत है, इसलिए आंख में आंसू है। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी अगर तू राजी हो तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर लेके आया है। उमर लेके आज रिश्ता अमीरों के सब लाते हैं, गरीबों के घर तो कोई आता भी नहीं, गरीबों की चौखट पर तो रिश्ता भी नहीं आता। ये जो बिचौलिया होता ना, जो रिश्ता कराता, क्या होता बिचौलिया आपकी तरफ? ये बिचौलिया भी अमीरों की चौखट की खाक ज्यादा छानता। इसे भी पता ना, अमीरों के रिश्ते कराऊंगा तो तोहफे मोटे मोटे मिलेंगे। लोगों रिश्ते गरीबों के कराया करो, सवाब मोटा मोटा मिलेगा। गरीबों के रिश्ते कराया। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तेरी बेटी का रिश्ता उमर लाया है, अगर इजाजत हो उमर तेरी बेटी का रिश्ता कराना चाहता है। तेरी बेटी का रिश्ता? कहने लगी, उमर तू बहुत बड़ा आदमी है, मैं नहीं चाहती मेरी गुर्बत की वजह से तेरी बात खराब हो, मेरी बेटी के रिश्ते में उमर तू ना पढ़, होगा तो हो जाएगा अल्लाह मालिक है, लेकिन तू ना पढ़, इसलिए कि मेरी गुर्बत की वजह से मेरे रिश्ते को फिर अगर ठुकरा दिया गया तो बात मेरे उमर की खराब होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे अमीरुल मोमिनीन की बात खराब हो। भाई रिश्ता टूटता तो बात बिचौलिया की भी खराब होती है ना, बात है कि नहीं? जो रिश्ता कराता उसकी भी तो बात खराब होती है अगर मंगनी टूटती है तो। मैं नहीं चाहती मेरे उमर की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तू राजी तो हो जा, तू हाँ तो कर दे, लड़का ऐसा मर जाएगा मगर उमर की बात खराब ना करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी, उमर मदीने का कौन ऐसा लड़का जो मेरी गुर्बत को सीने से लगाने तैयार है, जो मेरी गुर्बत को कबूल करने तैयार है? हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी तेरी बेटी से शादी कोई मदीने का आम लड़का नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। आपका बेटा मेरी बेटी, उमर बड़ा फासला है, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, आप अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन,
फासला बहुत ज्यादा है। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी मुझे तेरी बेटी का जहेज पसंद आ गया है, इसलिए शादी के लिए राजी हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं। कहने लगी, उमर की जहेज की बात करते हो, मैं तो बड़ी गरीब हूँ, मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं। हजरत उमर ने फरमाया, तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। लिबास देखो तो अच्छा देखो। हजरत उमर लिबास देख रहे हैं। हजरत उमर दुकान नहीं लिबास देख रहे हैं। बेटे का निकाह करूंगा तो ऐसी बहू घर में आएगी जिसके दिल में ये खौफ रहेगा, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। और निकाह हो गया। फासला कितना, ये सबसे गरीबी अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन, जिनके नाम से लोगों बड़े बड़े शहंशाह थर्राते हैं, वो उम्र रिश्ता हो गया, निकाह भी हो गया। आखिरी बात बस, निकाह भी हो गया। और जब बहू हजरत उमर के घर में आई, हजरत उमर ने फरमाया, बेटी जो जहेज अपने साथ लाई हो, रोजाना उस जहेज को उमर इस्तेमाल करेगा, और अगर कभी रह जाए तो तुमने याद दिलाना है। कहने लगी, उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, मैं तो जहेज के नाम पे कुछ नहीं लाई, जिस जोड़े को पहना है उसी में विदा होके माँ के घर से बैठ के आ गई आपके बेटे के डोले में। किस जहेज की बात कर रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया, बेटी जब सुबह ही सुबह तैयार हो गए, मैं अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूँ, तो रोजाना मेरे सामने आके मेरे कान में कह दिया करना, उमर जरा अदालत में फैसले सोच समझ के करना, कोई देखे या न देखे परवरदिगार देख रहा है। ये है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। बीवियां शोहरों के लिबास हैं, शोहर बीवियों के लिबास हैं। मेरे भाई, लड़की के निकाह करने जाओ तो लड़की नेक देखो, लड़की का निकाह करने जाओ तो लड़का नेक देखो। मेरे भाई, माल के ऊपर कभी निकाह का ना आप फैसला करना, इसलिए कि माल बुढ़ापे में भी आ सकता है, माल निकाह के बाद भी आ सकता है, लेकिन खसलतें नहीं बदलती हैं, खसलतें वही रहती हैं। अच्छी खसलतें देखो, दीनदारी देखो, अच्छी आदत देखो, अमल अच्छे देखो, इंशाअल्लाह ये शादी खाना आबादी होगी, इस शादियों में खुशियां आएंगी, रहमतों के फूल बरसेंगे, शादी के बाद घरों में बरकतें आएंगी, शादी क्या होगी, तेरा घर माला माल हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। इस बच्ची का जो निकाह हो रहा है, अल्लाह ताला इस निकाह में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो बच्चे गैर शादीशुदा हैं, मेरा मौला अच्छे रिश्ते अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।